हेलो, मैं ब्लिड से हूँ और आज हम सॉल्व करेंगे लैब 5, जिसके अंदर हमने 10 एलिमेंट्स की अरे बनानी है और बाद में लूप के थ्रू उसका सम निकालना है और बाद में जो सम होगा वो सम वाले वेरिएबल में डालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल बनाना सीखते हैं। मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बदला हुआ है रेज के और वेरिएबल्स के बारे में, तो आप अगर पहले वो वीडियो नहीं देखी आप वो भी देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना एक अरे बनाता हूँ। ठीक है, अरे AR1। ठीक है, उसकी डाटा टाइप दूंगा DB। ठीक है, और उसमें वैल्यू डाल दूंगा 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज़ डाल दूंगा। ठीक है, अगर हम इन सारों का सम निकाल लें, ये डेसिमल वाला 10 है। ठीक है, इसका सम निकालें तो हेक्साडेसिमल में इसका सम आता है 37। तो हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए जब हम इसका सम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले ना हम एक ये बना लेते हैं और हम दूसरा बनाते हैं यार कि सम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब सम का वेरिएबल मैंने बनाया है, ये अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा तो वो एरर देगा, वो कहेगा इसकी वैल्यू नहीं दी। तो वैल्यू देने के लिए हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम जीरो दे दें। ठीक है, बट कुछ केसेस में ना देखें जीरो भी कोई वैल्यू बन सकती है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि उसको कोई भी वैल्यू मिले, तो हम क्वेश्चन मार्क का ना ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप वेरिएबल्स और अरेज को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह ये आ जाता है। और बाद में अगर हमने वेरिएबल्स देखने हुए ना, वेरिएबल्स देखने होते हैं, हम वेरिएबल्स देखते क्या है कि यार उसकी यार वैल्यू वो आंसर्स क्या आ रहे हैं रजिस्टर्स के अंदर, तो हम देख सकते होते हैं कि यार ये इस रजिस्टर का ये आंसर आ रहा था, ये आ रहा था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहाँ रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें VAR वेरिएबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर लें या फिर आप व्यू पे जाके वेरिएबल्स से क्लिक कर लें, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है, ये स्टार्टिंग में अभी तो मैंने ये 11 किया हुआ, एक सेकेंड, आपकी ना अरे इस तरह स्टार्ट होगी। आपको पहले वाला जो वेरिएबल होगा ना सिर्फ वही दिखा रहा होगा, उसके एलिमेंट्स दिखा रहा होगा। तो जितनी आपका अरे का साइज है ना, सपोज इधर 10 साइज है तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये सारी 10 वैल्यूज आपको दिखा देती है, 1 2 3 4 5 6 7 9, और यहाँ क्योंकि डेसिमल में 10 था तो ये यहाँ हेक्सा में दिखा रहा है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, साइन नंबर में भी कर सकते हैं, आप इसे इसके बाइनरी में भी देख सकते हैं। ठीक है, बाइनरी में भी दिखा रहे हैं, तो मोस्टली लेकिन हम काम हेक्सा में करते हैं, तो हम अभी हेक्सा में इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, सम में अभी देखें 0 है तो ये 0 ही आ रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू सेव नहीं हुई। तो उसके बाद ना सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेटा सेगमेंट को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेटा सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं, इसमें कोई भी जनरल पर्पज़ रजिस्टर में डाटा ये इस पोर्शन का एड्रेस डालते हैं और उसे डाटा सेगमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। मूव DS, AX। ठीक है, इस तरह ये कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर इस नहीं कनेक्ट करते तो क्या होता है। सबसे पहले हम यार करते हैं इन तीनों को ना टारगेट करने का तरीका ढूंढते हैं कि मतलब मैं किसी रजिस्टर में डी रेफरेंस करके ये तीनों वैल्यूज डालूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ऑफसेट डालना पड़ेगा। ऑफसेट डालता हूं मैं इसमें BX रजिस्टर में, ऑफसेट अरे का नाम क्या है 1। ठीक है, मैं कोई भी रजिस्टर, अच्छा कमेंट्स डालने के लिए सेमी कॉलन डालना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह ये डाला हुआ है, और मैं इसमें कहते हैं BX रजिस्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, DI भी यूज़ करता हूँ, एक्सा भी, इन तीनों के अलावा नहीं कर सकता। यहाँ ऑफसेट तो डाल जाएगा, सपोज EX भी करोगे ऑफसेट डाल जाएगा, लेकिन जब आप उसे डी रेफरेंस करोगे ना, डाटा सेगमेंट इन तीनों के अलावा किसी चीज़ से डी रेफरेंस नहीं डन होता। ठीक है, तो फिर वो एरर देगा। तो मैं यहाँ डालने के बाद में डालता हूँ यार DX रजिस्टर, हाँ सपोज मैंने DL में ना, DX को मैं करता हूँ क्लियर, नहीं बल्कि डायरेक्ट DL में डालता हूँ, DL में डालता हूँ BX। ठीक है, उसके बाद DL में डालता हूँ BX+1। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ मैं इंक्रीमेंट करके डायरेक्ट BX नीचे वाली लाइन में भी लिख सकता हूँ, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अगले एड्रेस पे चला जाता है। यहाँ BX की वैल्यू नहीं चेंज हो रही होती, इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ यार 1 2 निकल भी रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखिए मैंने डाटा सेगमेंट को कनेक्ट कर दिया। अब BX में उसका ऑफसेट डाल रहा हूँ। ठीक है, BX में ऑफसेट 0 0, और ज़रूरी नहीं होता हमेशा 0 0 ही बने। ठीक है, अब मैंने डी रेफरेंस करके DL में ना पहली वैल्यू डाल रहा हूँ, तो 1 जानी चाहिए, 1 गई। अगली वैल्यू क्या जानी चाहिए, 2 जानी चाहिए, 2 गई। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू जा रही। बट अभी अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, ये डाटा सेगमेंट को कनेक्ट नहीं करता, सपोज मैंने ये रब कर दी, मैंने ये नहीं लिखा था, तो क्या होता है ये देखिए, ऑफसेट डाला BX में, जो पहली वाली DL में क्या वैल्यू जानी चाहिए थी 1, लेकिन वो जा रही CD, फिर 2 0, वो रैंडम कोई गार्बेज वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने याद रखना, जब आपके गलत अरे में ना गलत वैल्यू जा रही हो ना, तो हमने डाटा सेगमेंट देखना कि यार कनेक्ट था या नहीं। ये कोई भी रजिस्टर से कर सकते हैं, ABCD, कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर के थ्रू बस डालना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं डाल सकता उसमें। अब हमें लूप लगाना सीखना है। ठीक है, लूप के लिए ना आपकी दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक चाहिए होता है यार, एक टैग चाहिए होता है। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए, हमें एक टैग चाहिए होगा। ठीक है, टैग किस तरह आप लिखते हैं, कोई भी नाम, रैंडम नाम लिख के ना, अगर आप कॉलन डालेंगे ना, ये एक टैग है। अब ये
कोड में कहीं हर बहुत जगह पे आप जितने मर्जी टैग डालें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहते हैं यार एक ना पोर्शन के ना कोड के एक पोर्शन को नाम दे देता है, ठीक है। अब वो नाम क्यों देता है अभी आपको बताता हूँ। देखें मैंने यहाँ देखता हूँ स्टार्ट लूप हेयर, ठीक है, मैंने एक टैग दे दिया। आप कोई भी नाम लिखते हैं, एस एल, छोटे छोटे टैग भी लिख सकते हैं नाम में, बड़े बड़े भी लिख सकते हैं। दूसरा वेरिएबल के नाम है, दूसरा टैग्स के नाम भी आप डिसाइड कर सकते हैं। आगे अगर हमने लूप लगाना है ना, तो हम लूप जहां से दोबारा रीस्टार्ट होना है ना, आप वहां लिखेंगे लूप का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लूप ही लिखना है, ठीक है। और कहां से दोबारा जंप करके जाए स्टार्ट हो, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो टैग है ना वो लिखना है। हम यहां स्टार्टिंग पॉइंट वाला टैग इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखें जो टैग का ये टैग हमने डिक्लेयर करना है, तो आपको कॉलन डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये लूप कितनी दफा चलेगा ये डिसाइड करता है CX रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी होगी। सपोज CX रजिस्टर में पड़ा हुआ है 3, ठीक है, तो ये लूप 3 दफा चलेगा। और हर दफा जब ये लूप चलेगा ना, ये लूप वाले कीवर्ड से गुजरेगा, तो वो CX रजिस्टर की वैल्यू को माइनस करता जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको ये दिखाने के लिए ना ये करता है ऐसे CX, 3 करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ AX में सॉरी हाँ मूव DX, यहाँ DX को क्लियर करता हूँ और निकाल लेके मूव DX, 0, ठीक है। अब ऐड करता जाता हूँ DX में, इंक्रीमेंट DX करते जाता हूँ, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा चलना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट करते हैं, ये देखें, हाँ CX रजिस्टर में 3 वैल्यू है, ठीक है। अभी DX की वैल्यू 0 है, DX इंक्रीज किया। अब ये देखिए लूप वाले कीवर्ड में, लूप वाला कीवर्ड क्या करता, चेक करता था कि यार CX रजिस्टर 0 हुआ भी है नहीं। अगर नहीं हुआ ना तो उसमें से डिक्रीमेंट करो और दोबारा ये स्टार्ट लूप वाले हेयर वाले पॉइंट पे पहुंचा दो। ये देखिए दोबारा स्टार्ट लूप वाले हेयर पॉइंट पे पहुंचा दिया ना। ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये बस ये जो इसके अगले वाला जो भी पॉइंट आ रहा था ना, अगले वाला पॉइंट यही आ रहा है ना, यही लाइन आ रही, तो वहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ हो रहा है। तो नेक्स्ट किया, 2 हो गया। ये देखिए 3 दफा चला DX रजिस्टर में। 3 दफा क्यों वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि ये लूप 3 दफा उसने DX रजिस्टर को इंक्रीमेंट की है। तो ये लूप चलाने का तरीका है, ठीक है। अभी हमने DX में इंक्रीमेंट नहीं करना, हम एक तो करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को ना यहाँ उसके आगे से लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि यार हर दफा ना ये DX रजिस्टर में इनका सम डालता जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड DX, BX, ठीक है। BX ऐड कर देंगे। अब हम ये BX +1 BX +2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर सपोज हमारी 100 साइज के लिए हम BX +1 +2 तो डिसाइड नहीं करते, लूप के अंदर किस तरह पता लगेगा कौन सी आइट्रेशन में चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर देते हैं यार, इंक्रीमेंट कर देते हैं BX को। हर दफा BX इंक्रीमेंट होगा, पहले वो इस नंबर को देखेगा, फिर इस नंबर को देखेगा, फिर इस नंबर को देखेगा। 10 दफा जब देखेगा ना तो वो उसका सम निकाल देगा। अब हम सम, क्योंकि हमारा CX लूप कितनी दफा चलना चाहिए, 10 दफा, तो हम CX रजिस्टर में 10 दफा 10 वैल्यू डाल देते, ठीक है। अब ये देखिए पहले हम एक दफ़ा रन करके देख लें हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। हमारा आंसर तो सही आ रहा है बट वो DX रजिस्टर में डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो हमें DX में डालने के बजाय ना DL यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, देखिए अभी 37 तो आ गया, लास्ट टाइम भी 37 आ रहा है, लेकिन वो उसके हाई वाली वैल्यू में भी स्टोर कर रहा था ना नंबर, तो वो हमें नहीं करना था। अब आ जाता है 37, ठीक है। और 37 ही आना चाहिए था हेक्साडेसिमल में इसका आंसर। हमारा सम सही कैलकुलेट हो रहा है। अभी हम इसको एक दफ़ा ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं, हमने सम वाले वेरिएबल में भी डालना है, ठीक है। ये लूप स्टार्ट हुआ, आइट्रेशन में 10 है CX रजिस्टर में, तो CX में A आ रहा है, ठीक है। इसने किया पहला नंबर डाला 1 आ रहा है, ठीक है। अगली दफ़ा BX की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट ये अभी 2 को टारगेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइट्रेशन कम हुई है, CX की 9 होगी, ठीक है। अब ये ऐड करेगा DL में 3, 1 + 2 कितना होता है 3। अगली दफ़ा 6 आना चाहिए ना, दोबारा करते हैं, अगली दफ़ा 6 आ गया, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, अगली दफ़ा 10 आना चाहिए, मतलब A आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। हम इसकी आंसर चेक करने के लिए अभी ना है कि हमें लास्ट हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप था कि हमें उसे सम वाले वेरिएबल में डालना है, ठीक है। अब ये जब लूप से बाहर निकलेगा ना तो हम इसे क्या करेंगे यार, हम मूव सम DL हम डायरेक्ट इस तरह डाल सकते हैं। देखिए अरेज के लिए तो हमें वो चाहिए होता है ना कि ऑफसेट चाहिए था कि यार उसका एड्रेस, ठीक है, क्योंकि हमने आगे 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 पॉइंट करना है, ठीक है। हम सम वाले वेरिएबल को डायरेक्ट पॉइंट कर सकते हैं, वो उसके अंदर डायरेक्ट उसकी वैल्यू डाल देगा, ठीक है। वेरिएबल्स के लिए इतना कोई खास सीन नहीं है, हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ये DB वाला वेरिएबल है तो ये DL की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अगर हम सपोज DB वाला वेरिएबल बना के ये करते हैं तो ये एरर देगा कि साइज सेम नहीं है, तो हमने ये ख्याल रखना है, ठीक है। और आप मोस्टली काम ना करना है जनरल पर्पज रजिस्टर के थ्रू, और आपका जब सम कैलकुलेट हो जाए ना तब आप वेरिएबल्स में डालें। ट्राई करें कि वेरिएबल्स को ना डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अगर हम इसका नेक्स्ट करते हैं, हमारा 37 आंसर आता है। अब हम अपने वेरिएबल्स में देखते हैं, वेरिएबल्स में गए हम,
तो देखें 37H आ गया, तो हमारा ये पहला वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना दूसरे वाला सवाल। अच्छा, अभी हम अपना दूसरा टास्क करेंगे जिसके अंदर यार वो कह रहा है कि वर्ड साइज़ की 2 अरेज बनानी है 20 एलिमेंट्स में, और उसके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करना है, और उसका जो सम होगा ना वो तीसरी अरे में स्टोर करना है। इसका मतलब ये यार कि सपोज ये एक अरे 2 5 1, ठीक है, ये हमारी अरे 1 होगी, ये हमारी अरे 2 होगी, ठीक है, 3 2 1 5। इनका जो सम है ना ऐसे सी में सेव करने के यार ये दोनों इससे ऐड हो 4, ठीक है, और ये दोनों इससे ऐड हो 4, इसका ये दोनों इससे ऐड हो 6, और ये दोनों इससे ऐड हो 6। तो सी वाली अरे में भी एलिमेंट्स कितने चाहिए होंगे 20, क्योंकि ऊपर भी 20 है ए में भी और बी में भी। ठीक है, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या नाम दे रहा है, कह रहा है कि यार ए होगी, साइज़ का होना है DW, उसने वर्ड साइज अरे बोला है ना। ठीक है, तो इसमें हम एलिमेंट्स डाल दें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी करते हैं और इसमें डाल देते हैं हम बी। ठीक है, और हम सी में ना हम इनिशियल मैंने कहा था वेरिएबल को करने के लिए क्वेश्चन मार्क से कर सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 20 दफ़ा क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हमारे पास एक डुप्लीकेट का कीवर्ड आता है जो उस वैल्यू को बार बार डुप्लीकेट कर देता है, मतलब हमने 20 एलिमेंट्स आगे इसके डुप्लीकेट करने, तो 20 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे DUP, और क्या वैल्यू डुप्लीकेट करनी, क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ लिखते हैं ना 1, तो वो 20 एलिमेंट्स भर देगा, सारों में 1 भर देगा, 2 लिखेंगे सारों में 2 भर देगा, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लेंगे, सारों में क्वेश्चन मार्क भर देगा। हमारा डाटा सेगमेंट भी कनेक्ट हुआ है। तो अभी हम ऐसा क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए ना BX यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए यूज़ कर लेते हैं हम SI, और इसके लिए DI। ठीक है, तो हम तीनों के ऑफसेट उसमें भिजवा देते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं मूव BX, ऑफसेट A, मूव SI, ऑफसेट, क्योंकि हम यही 3 रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, DI, ऑफसेट C। ठीक है, तो हाँ, अब हम इनका एक लूप चलाएंगे 20 एलिमेंट्स का। ठीक है, मूव CX, 20 एलिमेंट्स हैं, तो हम लूप लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट लूप हेयर करके मैंने ये किया, लूप का कीवर्ड यूज़ किया, और स्टार्ट लूप हेयर पे वापस जंप करें। ठीक है, अब हमें सम कैलकुलेट करने के लिए कोई रजिस्टर तो चाहिए होगा, तो हम उस रजिस्टर को क्या करते हैं, यहाँ से हमेशा सबसे पहले सम में डालने से पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लूप के अंदर ही क्लियर वाला 0 वाला कर दिया ताकि दोबारा उसे क्लियर करता रहे, हर आइट्रेशन पे क्लियर करे। देखिए 1 1 से ऐड होगा और उसका जो सम होगा वो सी में रखवाएगा, फिर दोबारा उसे 0 होना पड़ता है ना DX रजिस्टर को, ताकि दोबारा से नया सम निकाल लेना, फिर 2 + 2 करेगा। तो इसलिए क्लियर करना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी था इस DX रजिस्टर को। ठीक है, अब हम इसमें सम डालना स्टार्ट करते हैं। ऐड DX, ऑफसेट, नहीं सर ऑफसेट कह रहा हूँ, हम डालेंगे BX को। ठीक है, बाद में हम डालेंगे ऐड DX, कौन सा डाल लें, SI को। ठीक है, अब आपने याद रखना ये दोनों का सम मेरा कैलकुलेट हो गया, जो कि 1 1 + 1 1 होके 2 होगा। ठीक है, अब वो किस में डालना, किस में, मैंने DI रजिस्टर में। ठीक है, DI को डी रेफरेंस करके देखिए C को का ऑफसेट हमने कहाँ डाला हुआ है, DI में। ठीक है, तो हम इसमें डालते हैं मूव DI, DX में सम है। ठीक है, हर दफ़ा ये दोनों को ऐड करेगा और DI में डालेगा, और बाद में नई आइट्रेशन में DX को दोबारा से क्लियर करके नया सम डालेगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि यार हमने इंक्रीमेंट एक दफ़ा करना है, इंक्रीमेंट BX रजिस्टर और इंक्रीमेंट SI को एक दफ़ा करना होगा, नहीं, हमें 2 दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ये देखिए वर्ड साइज़ की बात हो रही है। हमारा जो नंबर है, अगर हम A को देखना स्टार्ट करें, ठीक है, A था 1, ठीक है, अगला था 2, ठीक है, इसमें इसका लो पार्ट सेव हुआ होता है। ठीक है, 0 1 सेव होगा, अगली मेमोरी में क्या स्टोर हुआ होगा, ये 0 0। ठीक है, इसमें 2 स्टोर हुआ होगा, अगली मेमोरी में क्या होगा, स्टोर। हमें अगर इधर से इधर जंप करना है तो हमें +2 नहीं करना पड़ता है ना, वर्ड साइज की बात हो रही है ना, वर्ड में हमें ना एक इंक्रीमेंट नहीं करना होगा, हमें अगले एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा +2। ठीक है, तो यहाँ +1 वाला सीन नहीं चलेगा। अगर हम ये करते हैं ना, पहली दफ़ा आइट्रेशन उसने 1 DX रजिस्टर में ऐड करवाया, ठीक है, अगली दफ़ा वो 0 को कराएगा। अगर हम BX देखें, BX को देखें, BX पहले इससे टारगेट कर रहा था, एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में BX इससे टारगेट करने लग जाएगा, इसलिए हमें इससे यहाँ इंक्रीमेंट BX की जगह ना उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
या 2 दफ़ा बी एक्स इंक्रीमेंट लिख लें, लेकिन वो बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए ऐड बी एक्स कॉमा मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी इसको भी ऐड एस आई कॉमा 2, और डी आई रजिस्टर को भी करना पड़ेगा। अगले नया इन दोनों का जो सम होगा उसने सेकंड एलिमेंट वाली साइड पे डाल लेना, तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो हर दफ़ा ये डी आई अपने इंडेक्स को आगे करता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका सम देखें, हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, वेरिएबल्स में जाते हैं, ठीक है। ये 20 एलिमेंट्स का है, ये 20 एलिमेंट्स का है, तो इसको भी 20 कर देते हैं, ठीक है। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स में, ठीक है, इधर जितना साइज होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको बाइनरी में ये हेक्सा में दिखा रहे हैं, ठीक है। देखें अब हमारा स्टार्ट हुआ, डाटा सेगमेंट हमारा कनेक्ट हुआ, इसको मैं साइड पे कर दूं, डाटा सेगमेंट हमारा कनेक्ट हुआ, इधर ये बड़ा कर दूं इसका, ठीक है। नेक्स्ट किया, उसमें ऑफसेट गया, उसका उसमें ऑफसेट गया, उसका उसमें ऑफसेट गया, ठीक है। हाँ, तो अभी लूप स्टार्ट सी एक्स रजिस्टर में 20 चलेगी वैल्यू, जो कि 14 हेक्साडेसिमल की बनती है। डी एक्स रजिस्टर खाली हुआ, डी एक्स में पहले गया 1, और डी एक्स में 1 ऐड हुआ, 2 हुआ, और उसने डी सी वाले जो रे थी ना उसके अंदर डालेगा। देखिए डी आई का एड्रेस का जो ऑफसेट था कहाँ से लिया था, उसने सी से लिया था, तो सी में डाल गया। देखें यहाँ 2 आ गया, सही है, यहाँ 2 आ गया, ये देखें। अगले का 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट करें, ये 2 दफ़ा इंक्रीज किया, लूप दोबारा स्टार्ट हुआ, डी एक्स में क्या आ गया, देखें ये देखें 0 करना जरूरी था, लेकिन लूप खत्म होते वक्त इसकी वैल्यू 2 थी, तो नया एलिमेंट हमने नया एलिमेंट का 2 एलिमेंट्स का सामने निकालना, तो हमें डी एक्स को रजिस्टर को खाली करना जरूरी है। अब डी एक्स रजिस्टर में क्या आ गया 2, और उसमें ऐड किया हुआ 2, 4 हुआ, तो डी आई में क्या जाना चाहिए 4, यहाँ 4 चला गया। अब 3 + 3 करेंगे, देखें 3 + 3 करेंगे 6 आएगा। तो अगर हम ये सम निकाल के देखें, ये देखें सारा कैलकुलेट हो गया, 1 + 1 2, और बीच में से देख लें 9 + 9 क्या होता है 12 होना चाहिए। कैलकुलेटर में जाकर देखते हैं, अगर हमारे बीच से वैल्यू सही आ रही है तो हमारा आंसर सही आ रहा है। 9 + 9 12 होता है, ठीक है, सही आ रही है। और लास्ट वाली भी देख लेते हैं, 14 + 14 28, तो हमारा ये सम कैलकुलेट हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो बस हमने याद रखना कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि लूप्स को कनेक्ट करके और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सम करेंगे तो आपकी आदत बनते जाएगी, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ना सवाल टास्क नंबर 2, ठीक है, इसमें कह रहा है कि वर्ड साइज अरे पे हमने इस तरह काम करना है, ठीक है। आप इसी सवाल को अगर आप कहें यार बाइट साइज अरे में काम करना है, तो वो वाला सवाल भी मैं अगली वीडियो पे अपलोड करूंगा, बट आप खुद से इसको करने की पहले ट्राई करें कि यार राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर इनिशियलाइज टू बाइट टाइप अरेज, ठीक है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो मोस्टली इधर से आएंगे। यहाँ हम 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ हम 1 दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे। अगले एलिमेंट में जाने के लिए हमें 1 दफ़ा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ डी एक्स रजिस्टर के बजाय हम डी एल रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन मैं इस पर भी अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।